आज हम लोग सीखने वाले हैं और देखेंगे कि उत्पत्ति उसका अध्याय 1 और 2 पद में क्या लिखा गया है। और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेड़ल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडल रहता था। दोस्तों, ये सबसे पहला अध्याय का पहला पद और दूसरा पद हम पढ़े हैं। उत्पत्ति द किताब का नाम हमें बताता है कि शुरुआत, प्रारंभ कैसा, दुनिया कैसे शुरू हुआ, कैसे सृष्टि हुआ है। मूल भाषा में लिखा गया, इब्रानी भाषा में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि वहाँ पे बनावट, जितना भी हम अध्याय 1 से लेकर अंतिम 31 पद तक हम पढ़ते हैं, इसी में जो परमेश्वर ने बनाया है, ये पहला अध्याय में और कई बार यहाँ में 2 प्रयोग किया गया है। एक तो है बारा एंड आशा। ये बारा एंड आशा का मतलब क्या है हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे मेरे दोस्तों, आदि में परमेश्वर यानी कि इब्राहिम भाषा में कहा जाता है एलोहिम। एलोहिम का अर्थ ही यहाँ पे हम लोग एक ही परमेश्वर के बारे में नहीं होता है, बल्कि हम विश्वास तो करते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन इसमें लिखावट के आधार पर हम जब पढ़ते हैं तो एलोहिम शब्द प्लूरल यानी कि बहुवचन को दर्शाता है। इसका मतलब है परमेश्वर एक से ज़्यादा है। और ये इसीलिए क्रिश्चियन कि ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं। और इससे क्या होता है, हम अगर जब देखते हैं ट्रिनिटी बारे में, तो व्हेन यू टेक ए सेगमेंट, एक लाइन में जब हम लेते हैं तो ये सेगमेंट एक लाइन जब हम खींचते हैं दोस्तों, एक बिंदु से लेकर दूसरा बिंदु पर, हम अगर पढ़ेंगे मैथमेटिक में, यहाँ में लिखा गया है कि ये लाइन जो है ना इन्फिनिट एक्सटेंडेड, एंड वन लाइन जब खींचते हैं ये जस्ट इट्स ड्रॉन ए लाइन एंड इट हैज़ इन्फिनिट वैल्यूएबल, इट्स कैन बी ड्रॉन आउट एक्सटेंड। और ये दोनों को 2 त्रिज्या दोनों साइड पकड़ के हम इसको लंबा कर सकते हैं। मगर हम अगर 2 लाइन खींचते हैं तो 2 लाइन में क्या होता है, ये अपने डायरेक्शन से वो बहुत दूर तक चला जाता है, जिसका माध्यम है कि वो लोग वापस भी नहीं मिलते हैं। अगर इनके बारे में अगर देखेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्लोज नहीं होता है दोस्तों। अगर इसमें और भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें क्लोज हो जाता है, जिसका मतलब एक कंप्लीटनेस होता है। यहाँ भी खुदा परमेश्वर के बारे में आप क्या समझते हैं, किसको खुदा कह सकते हैं? परिभाषित खुदा के बारे में अगर मैं करूं तो उसी को खुदा कह सकते हैं जो कि बिना किसी सहारे से, अपने दम से, बिना कुछ कमी से जी सकता है, अस्तित्व रख सकते, उसी को ही परमेश्वर कहा। तो इसके आधार पर हम अगर जाएंगे, अगर परमेश्वर एक है और अगर परमेश्वर प्यार करते हैं, वो अगर प्यार है, तो मान लीजिए परमेश्वर सृष्टि का पहले किसके साथ प्यार करते थे? मान लीजिए वो अगर दयालु है तो सृष्टि का पहले किसको दया कर रहे थे? तो अगर इसमें जाएंगे तो एक परमेश्वर, एक खुदा का दावा जो है ना फेल हो जाता है दोस्तों। लेकिन ईसाइयों ने एक ही खुदा के पास ट्रिनिटी विश्वास करते हैं, जिसका मतलब है फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इब्राहिम के भाषा में जब हम पढ़ते पहला अध्याय में ही हमको बता देता है, ये नहीं कि आज नया नियम में ये ट्रिनिटी बारे में बताया गया है, लेकिन शुरुआत से ही ट्रिनिटी परमेश्वर खुद है और वो हमें आदि से ही, उत्पत्ति से ही हमें बताते आ रहे हैं। तो ये ट्रिनिटी होने के नाते हम जब 3 लाइन खींचते तो एक क्लोज फ्रेम बन जाता है और परमेश्वर खुद ही क्लोज है, वो खुद ही अनडिपेंडेंट है। मैं कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं बिना हवा से बिना सांस लेकर मैं नहीं जी सकता, मैं बिना भोजन से नहीं जी सकता। मुझे अगर खड़ा होना चाहिए तो मुझे मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है, ग्रेविटी का सहारा लेना पड़ता है। जो कोई भी किसी का सहारा लेने से कुछ कर पाता है, सहारा लेना पड़ता है उनको अगर अस्तित्व रखने के लिए, तो वो कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकते हैं। तो खुदा परमेश्वर हमारा एलोहिम यहोवा, वो व्यक्तित्व में 3 व्यक्तित्व है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, एंड अस्तित्व में एक है, एक ही खुदा है।